तो 1 जून 2021 को एक एंजल ने आके मेरी पूरी लाइफ ही बदल दी। सो हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। मैं हूँ स्टोरी टेलर और मैं आज से स्टार्ट कर रहा हूँ एक क्रेजी सीरीज जिसका नाम है सुन अभी की। इसमें मैं अपनी सारी एक्सपीरियंस आपको दिखाऊंगा एंड दिखाऊंगा नहीं, एक्चुअली सुनाऊंगा। ये पूरा मैं स्टोरी टेलिंग स्टार्ट कर रहा हूँ आज से। मेरे चैनल का निश हो चुका है स्टोरी टेलिंग गाइस, एंड आई वुड लाइक टू से कि इतना कंटेंट बनाने के बाद आई हैव रियलाइज्ड कि मैं स्टोरी टेलिंग में आगे बढ़ सकता हूँ, मैं अच्छा कर सकता हूँ स्टोरी टेलिंग में। सो आई थॉट आई शुड मेक वीडियोस ऑन स्टोरी टेलिंग। सो आज की कहानी बहुत ही क्यूट एंड क्यूट नहीं, मतलब एक बहुत ही स्पेशल और क्यूट इंसान पे है, जो कि मेरे एकदम दिल के करीब है, जिसके लिए आई फील मैंने 12 से 13 साल वेट किया है। जी हाँ गाइस, इतना वेट किसी के लिए आज तक नहीं किया जितना मैंने उसके लिए किया है, एंड वो है मेरी लूसी। जी हाँ गाइस, मेरी लूसी, मेरी पेट डॉग। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना मैं मेरी लूसी की कहानी आप सबको सुनाऊं। कैसे क्या हुआ था, क्या पूरा कैसे लूसी आई है, कैसे उसने एक एंजल की तरह मेरी लाइफ को बेटर बनाया, मेरे घर के पूरे एनवायरनमेंट को उसने एकदम प्यारा कर दिया है। तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, मैं आपको स्टार्ट से बताता हूँ कैसे क्या सब कुछ हुआ। तो मैं 6 से 5 साल का होऊंगा जब मैं अच्छे मार्क्स लाया था, एंड उस दिन महाशिवरात्रि थी। एंड उस दिन मेरे पापा का मुझे कॉल आता है, मैं अपने दादा दादी के साथ बाहर घूमने गया था, एंड मुझे कॉल आता है मेरे पापा का कि मैंने एक डॉग लिया है, तो तू घर आ जा। तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हो जाता था जब भी डॉग का नाम सुनता था। तो उसके बाद मैं जब घर गया तो मैंने एंटर किया, तो वहाँ पे एक वाइट कलर का छोटा सा इतना क्यूट बच्चा बैठा था डॉग का, एंड मैंने झटाक से उसको पकड़ लिया। उसका नाम था बंटी। लूसी के पहले भी मेरे लाइफ में एक डॉग था जिसका नाम था बंटी, हम लोग ने उसका नाम बंटी रखा था। एंड शुरुआत में तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, बंटी काफ़ी अच्छा था, काफ़ी अच्छे से रह रहा था। बट धीरे 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 प्रॉब्लम स्टार्ट होने लग गई गाइस। ऐसा हो रहा था कि उसके चक्कर में आई फील जो उसके बाल है वो, उससे मुझे कुछ इन्फेक्शन या ऐसा कुछ हो गया था, बट मुझे काफ़ी बेसलेस लगा था वो चीज़। एंड उसके बाद मुझे बुखार आने लग गया। डॉक्टर ने ये रीज़न बोला था कि उसके बालों की वजह से आपको बुखार आ रहा है, बट ठीक है, उस टाइम पे मैंने बोला कोई बात नहीं। बट मेरा बुखार रुक ही नहीं रहा था, मेरी बहुत गंदी हालत हो रही थी। लाइक मैंने अपने एग्ज़ाम्स तक स्किप कर दिए थे उस चक्कर में, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा बुखार हो चुका था। सो उसके बाद डॉक्टर ने बोला कि अभी आपका, वैसे भी वो पप्पी 2 महीने का था, उसको इतना कुछ यू नो 2 महीने के पप्पी को आप मतलब इजीली कहीं छोड़ के आ सकते हो, मतलब एक सेफ जगह पे ही। तो डॉक्टर ने बोला कि ये सेफ नहीं है, आप इसको दे के आ जाओ। सो देन मेरे पापा ने उसे दे दिया, जहाँ से हमने लिया था वहीं से ही उसको हम वापस लौटा के आ गए। एंड उस टाइम पे मैं सो के जैसे ही उठा, मैंने पूरी जगह उसे ढूंढा एंड वो मुझे नहीं मिला। उस टाइम के बाद जो मेरा दिल टूटा है, एक बच्चा जिसको बहुत डॉग्स पसंद हो एंड अचानक से वो देखे कि यू नो उसकी ज़िंदगी में डॉग आया है फिर वो चला गया है, तो उसका रिएक्शन आप समझ सकते हो उस टाइम पे उस पे क्या बीती होगी। वो चीज़ मेरे पे बीती थी। कट टू इतने साल बीते, मैं भाई डॉग्स का बहुत, मतलब मुझे स्ट्रीट डॉग्स भी बहुत अच्छे लगते थे भाई। मैं मतलब यू नो डॉग्स देखो ना एकदम खुश हो जाता था, मेरा एकदम दिल खुश हो जाता था। सो देन यू नो मैं अपने पापा को बोलता रहता था, पापा प्लीज़ ले लो, पापा प्लीज़ कुत्ता। बट उसके बाद पापा ने बोला तू थम जा थम जा थम जा, अभी नहीं लेंगे अभी नहीं लेंगे।
मैंने बहुत साल वेट किया है भाई उसके बाद। 6 साल का था एंड मुझे मेरे लाइफ में लूसी आई थी जब मैं 16 साल का था, ऑलमोस्ट 10 से 11 साल। तो भाई साहब मैंने बहुत वेट करा एंड फिर आया कोरोना का टाइम। जब कोरोना काफ़ी ज़्यादा फैला था, तब क्या हुआ था कि एक मेरे पापा का दोस्त था, उसने बोला था कि यू नो मेरी जो फीमेल है उसका कोकर स्पेनियल करके एक ब्रीड आती है, तो वो उसके पास ब्रीड थी एंड उसने हमें प्रॉमिस करा था कि हम आपको एक फीमेल का बच्चा देंगे। तो एंड उसके एक्सचेंज में उसने पैसे लिए थे हमसे। बट वो सो मैं उस टाइम वापस से खुश हो गया कि मेरे पापा मान रहे इस चीज़ के लिए। मेरे लिए सबसे अच्छी चीज़ यही थी कि मेरे पापा मान रहे हैं। एंड मैं वापस से सब चीज़ अपनी लगाने बैठ गया। भाई मैं डॉग आएगा तो मैं ये उसके लिए ख्याल रखूँगा, ये उसका ख्याल रखूँगा, उसके ये वैक्सीनेशंस होते हैं। एक चीज़ ये थी कि अब मैं बड़ा हो गया था, तो मैं 9th में था एंड अब मुझे काफ़ी ज़्यादा पता था कि डॉग को कैसे सँभालना है। जब आप 6 साल के हो तो आपको कुछ नहीं पता होता है, बट अब मैं काफ़ी बड़ा हो चुका था। तो अब मुझे काफ़ी हर एक चीज़ डॉग के बारे में मुझे नॉलेज आ गई थी। मेरा एक ख़ास दोस्त है सिद्धार्थ, एंड तो वो भी डॉग्स का परचेज़, सेल ये सब करता था। तो मैंने उससे बात करके रखी थी कि भाई ऐसा-ऐसा है, यू नो तो मैं ये ब्रीड हमें मिल रही है तो कैसी है? तो उसने बोला कि खाली बाल का तुझे मेंटेन करने पड़ेंगे, बट बाकी सब कुछ सही है। एंड सब कुछ अच्छा था, बट द प्रॉब्लम स्टार्टेड हियर। जो वो बंदा था, उसने हमें झूठ बोलना स्टार्ट कर दिया कि मैं दूंगा, नहीं दूंगा, यू नो कि आज दूंगा, अरे अभी तो वो अपने मम्मी के पास है, अभी हम लोग ऐसे आपको नहीं दे सकते। तो हम लोग ने भी समझा कि चल भाई, पपीज होते हैं, उनको माँ की ज़रूरत होती है। सो देन वी थॉट या कि अभी ठीक है, हम लोग वेट करते, बट एक हद होती है वेट करने की भी। वो हद हमारी पार हो चुकी थी। यू नो वो हमको झूठ ही बोल रहा था बार बार, बार बार, बार बार, बार बार। तो हमारा भी दिमाग थोड़ा सा खराब हो रहा था। तो हमें एक चीज़ तो पता लग गई थी कि इसको हमें नहीं देना डॉग, ठीक है। द रीज़न पता नहीं, हमें एंड तक पता नहीं चला। बट इन सब में क्या हो गया कि मेरे फैमिली में सबको कोरोना, मम्मी, डैडी, इन दोनों को कोरोना हो गया। सो मम्मी को तो जल्दी ठीक हो गया, मम्मी को मतलब थोड़ा ही था तो नेगेटिव आ गया था, बट पापा को मेरे ज़्यादा कोरोना हो गया था। तो उस चक्कर में फिर मैं चला गया मुंबई, मेरे मामा के घर पे। सो ये सब में जो डॉग का था एक्साइटमेंट, वो सब तो धरा का धरा रह गया। लाइफ में ये चीज़ हो गई, वो सब चीज़ तो ख़त्म ही हो गई। बट यू नो जब जब आपकी ज़िंदगी में लिखा होता है ना कि आपकी ज़िंदगी में एक एंजल आने वाली है, जो कि मेरी लूसी है, मेरी एकदम प्यारी लूसी है। तो वो चीज़ होती है। सो जब मेरे पापा को कोरोना ठीक हुआ, तो उन्होंने बोला कि अब हम डॉग लेंगे ही, ठीक है, तुझे लेना है तो हम डॉग लेंगे ही कैसे भी करके। बट उस टाइम पे हमारे लिए ट्रस्ट करना ये हो गया था, क्योंकि हमने उसको पैसे दे दिए थे। तो अब पापा ने बोला अब डोंग लेंगे। सो जब मैं वापस आया, जब मेरे पापा को कोरोना ठीक हो गया, तब मैंने सिद्धार्थ को कॉल करा। मैंने बोला कि भाई मुझे डॉग चाहिए तो प्लीज़ मुझे बता। सो देन उसने बात करी एक दो जगह पे। एक पोमेरियन ब्रीड थी जो कि सेम बंटी था हमारा, वाइट कलर का, वैसी ही थी। सो वो एक हम लोग ने बात करी एंड फिर मेरी एक फ्रेंड है, उसके पास भी एक थे जो ब्रीडर थे, जो हमें अरेंज करा सकते थे डॉग। तो हमने उससे भी बात करी, बट वो सेम ही ये डॉग दे रहे थे, सेम ही ब्रीड के। तो उसके बाद मेरे पापा ने ऐसा बोला कि मेरे पापा को वो लैब्राडोर भी ज़्यादा पसंद है, लैब्राडोर। सो भाई अब चालू हुआ कि हम लोग ढूंढने लग गए लैब्राडोर, लैब्राडोर।
सो जब मैं मुंबई में था तब मेरे मामा ने एक बार ज़िक्र किया था कि मेरे फ्रेंड के पास ब्लैक कलर का लैब्राडोर है, अगर तुझे चाहिए तो। बट उस टाइम पे मैं काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस में था कि नहीं, मुझे नहीं लेना, हम लोग की तो बात हो चुकी है, ये वो। सो देन अब वापस से मुझे मामा को फ़ोन करना पड़ा कि मामा ज़रा ऊपर नीचे सीन हो चुका है। तो मामा ने बोला कोई बात नहीं बेटा, चल मैं बात करता हूँ। बट द प्रॉब्लम वॉज के वो लेब्राडोर 4 से 5 महीने के हो चुके थे, एंड वो फिर रहे ना रहे, क्योंकि उनको वो जगह की आदत पड़ चुकी थी। सो उनको ऐसे हम लोग को अलग करना अचानक से, इट वॉज नॉट एट ऑल पॉसिबल। सो देन मैं इतना सैड हो गया था भाई, कि भाई अब मुझे नहीं लेना, अब मुझे नहीं चाहिए डॉग, रखो भाई तुम्हारे पास डॉग, क्योंकि बार बार कैंसिल, ये हो रहा था, वो हो रहा था, ये हो रहा था, वो हो रहा था। एंड मेरे अंदर जो एक्साइटमेंट थी ना डॉग लेने की, वो पूरी खत्म हो चुकी थी, खत्म खत्म खत्म। बट स्टिल मेरे पापा बिंग पापा, पापा को अगर आप कुछ चीज़ बोल दो एंड पापा वो पूरी ना करे तो ऐसा हो ही नहीं सकता भाई। सो मेरे पापा ने मुझे बोला कि हम लेंगे, तू टेंशन ना ले, भले हम थोड़ा लेट डॉग लेंगे बट हम तेरी इच्छा पूरी करेंगे ही। बट मुझे कैसा है, अब मैंने इतने साल से वेट किया, उस टाइम पे मैं झटपट आने लग गया। एंड अगर आपको कोई चीज़ चाहिए ना, अगर आप उसके पीछे लग जाओ ना एकदम पूरा, तो वो चीज़ आपको मिलेगी ही मिलेगी, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितनी भी चीज़ें हो जाए, आपको वो चीज़ मिलनी है, मतलब मिलनी है। सो देन मैंने वापस से सिद्धार्थ को कॉल करा। मैंने उसको बोला कि भाई और कोई ब्रीडर है, क्योंकि उस टाइम पे जो पोमेरियन डॉग्स थे उसका भी शायद फिक्स नहीं था। सो उसने मुझे एक ब्रीडर का नंबर दिया, एंड उस ब्रीडर ने मुझे बोला कि मेरे पास कल्चर पॉम पड़े 2 फीमेल्स हैं। उसने मुझे वीडियो भेजा, अगर मेरे पास वो वीडियो है तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा इसके बाद वाले में। तो आपने वीडियो देखा होगा, सेम मैंने भी ये वीडियो देखा, एंड भाई मैं इतना ज़्यादा खुश हो गया भाई, यू नो एकदम वो होता है ना देख के डायरेक्ट। एंड मेरे पापा ने भी वीडियो देखा, उन्होंने बोला बात कर ले उनसे फटाफट फटाफट। एंड पता नहीं भाई साहब, उसको देख के हम लोग इतना खुश हुए। फिर हम लोग ने कॉल पे बात करी, उन्होंने बोला मैं 8 बजे आ रहा हूँ आपके घर के नीचे, ठीक है आप लेके जाओ। मैं लेके आ रहा हूँ उसको, क्योंकि वो थोड़ा दूर से आ रहे थे। तो उन्होंने बोला मैं मेरी कार में लेके आ जाऊंगा उसे, आप कोई टेंशन ना लो, ये वो। तो अब 2 बजे से लेके 8 बजे तक मैं यू नो एक्साइटमेंट 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 इतना हो रहा था, क्योंकि भाई इतने टाइम बाद एक छोटा सा फैमिली मेंबर आ रहा था मेरे घर पे, वो भी मेरी लूसी। एंड भाई मैं इतना ज़्यादा खुश था, इतना ज़्यादा खुश भाई, उस चीज़ की कोई सीमा ही नहीं थी, क्योंकि एक बच्चा जिसको डॉग इतना पसंद हो, एंड वो टाइम आ गया। मैं और मेरे पापा गए नीचे, एंड उसने ना अपने बास्केट में रखा था बाजू में, एंड उसने निकाला, एंड जैसे ही मैंने देखा लूसी को, भाई साहब इतनी प्यारी टच वुड भाई, यू नो उतना मतलब वो वो चीज़ अगर मैं अभी भी मेरे आंखों में देखूं ना, जो पहली बार वो कार से निकली थी, वो चीज़ कभी नहीं हो सकती मेरे लाइफ में इतनी अच्छी। इसके बाद इसके बाद कभी नहीं हो सकती। एंड मैं जो खुश हुआ हूँ भाई, उसके बाद एकदम दिल को आराम।
फिर मैंने उसे जैसे पकड़ा भाई, एक तो वो इतनी छोटी-सी थी, पता है 2 महीने की थी, फिर भी बहुत छोटी-सी थी। एंड हम लोग, मेरे पापा ने बोला था क्योंकि आज है ना वो, ना आज वो रोएगी, क्योंकि वो अपने इतने सब कुछ दूर से आ रही है, अपने घर में उसको एडजस्ट होने में टाइम जाएगा, वो खाएगी नहीं, रोएगी। जैसे ही वो मेरे घर में आई, हम लोग ने उसको कर्ड राइस दिए, दही भात, इत्तू से दिए, खा गई। फर्स्ट लेवल क्लियर। वरना डॉग्स जल्दी खाते नहीं, उनको एडजस्ट करने में टाइम लगता है। उसने खा लिया। एंड हम लोग जैसे सब बैठे, वो खेलने लग गई भाई, वो खेल रही है, मैं उसके भी फोटोज डालूंगा। वो खेल रही है, यू नो, यहाँ से वहां भाग रही है, उसके छोटे छोटे दांत है, उसको दांत आ रहे थे, तो ऐसे 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 कर रही है। आई वॉज सो हैप्पी। मैं, जब आप कोई चीज, आपका सपना होता है, एंड जब आप वो चीज एक्सपीरियंस कर रहे होते हो, तो आपको उस टाइम पे यही लगता है कि क्या ये मेरे साथ हो रहा है, पक्का। तो मैं उसको खिलाने से ज्यादा मैं उसी को देख रहा था। अरे ये मेरी लूसी है, अरे वाह, अरे वाह भाई, वाह वाह। एंड लूसी नाम मैंने बहुत पहले से सोच के रखा था कि अगर मैं फीमेल डॉग लूंगा तो मैं लूसी ही उसका नाम रखूंगा, कुछ भी हो जाए। एंड आई वॉज सो हैप्पी, यू नो कि मेरा एकदम दिल लप 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 मान ले भाई। मतलब उसके बाद भाई रात में, जब मेरे पापा ने बोला कि अब भाई वो, यू नो तकलीफ देगी, रात में रोएगी, डॉग्स बहुत ज़्यादा रोते हैं। यहाँ पे मेरा बेड है, उसके बाजू में उसका हम लोग ने बनाया। भाई वो मेरे बाजू में सो गई। आप सोच रहे हो ये चीज़ को, इससे क्यूट चीज़ क्या हो सकती है आपके लाइफ में। वो मेरे बाजू में शांति से सो गई। एंड मैं उसको ऐसे देख रहा हूँ, भाई साहब। एंड वो उसके उस टाइम पे हम लोग उसका पानी पीने का वो सब नहीं लाए थे, तो कटोरी में फिर मैंने उसको रात में पानी दिया, उसने पी लिया। एंड सुबह वो मेरे को उठा रही है भाई, यूं 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 कर रही है भाई साहब। मैं जो खुश हुआ ना उसके बाद, दिल एकदम खुश। एंड लूसी मेरे लाइफ का इतना अच्छा चैप्टर है। लूसी के साथ खेलना, अभी मैं मेरे होम टाउन से दूर हूँ, लूसी मेरे होम टाउन में है। अभी मुझे उसकी बहुत याद आती है। वो बट वो कहते हैं ना कि मम्मी पापा पहले ना बोलते मत ये सब लाओ, बट लूसी मेरे से ज़्यादा मम्मी पापा के बिना रह नहीं पाती है, और मम्मी पापा लूसी के बिना नहीं रह पाते। ऐसा सीन हो गया। और मेरा और लूसी का सीन हो गया एकदम भाई बहन वाला। वो मेरे से चिढ़ती रहती है, मैं उसको बहुत गुस्सा करता हूँ भाई। बट जब भी मैं उसके अराउंड रहता हूँ ना, लाइक मेरी लाइफ सबसे बेस्ट रहती है। मैं कितना भी सैड हो, कितनी भी चीज़ें हो, अगर मुझे उसको पता है मैं बीमार हूँ या मैं सैड हूँ, वो मेरे बाजू में आके सो जाएगी, मेरे साथ ऐसे ऐसे खेलेगी, मेरे से गुस्सा होएगी। एंड वो, शी इज़ फुल्ली ट्रेंड गाइस। वो कभी भी उसने कभी भी किसी को फालतू में हैरान नहीं किया है। हम लोग ने उसको इतनी तक ट्रेनिंग दी है कि वो वॉशरूम में जाती है, वहाँ पे सुसु पट्टी करती है, हम फ्लश कर देते हैं, एंड वो बाहर आ जाती है। सो इतना तक हमने उसको ट्रेनिंग दी है गाइस। एंड वो इतनी प्यारी है, उससे प्यारी चीज़ कोई नहीं है मेरे लाइफ में। जब भी मेरा मूड सैड होता है, मैं उसके पास जाता हूँ। वो मेरी एकदम बच्ची की तरह है, मेरी एंजल है, मेरी बच्ची है, बच्ची के हैं। तो यू नो उसके एंड वो उसको अभी ऐसा लगता है कि अभी लाए थे। 6 साल हो गए भाई उसको मेरे घर पे। 6 साल में वो सबकी लाड़की बन चुकी है गाइस। जब भी अगर मैं उसको, आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, मेरे पापा से उसका एकदम दिल का रिश्ता है, कि मेरे पापा उसको चिकन विकन खिलाते हैं। तो भाई अगर समझो मेरे पापा बाहर गए एंड वो लेट आने वाले, एंड उसके लिए अगर आइसक्रीम नहीं लाएंगे, तो वो मेरे पापा की तरफ देखेगी तक नहीं जब तक पापा आइसक्रीम नहीं लाएंगे। सोचो भाई, एकदम बेटी होती है ना, छोटी सी बेटी, वो मेरी एकदम वैसे है भाई। एंड मैं
जब मैं बैठता हूँ ना, तो मैं ये सब चीज़ देख रहा था, कैसे मेरे मम्मी-पापा उसके साथ खेल रहे हैं, कैसे उसको मेरे से ज़्यादा भाव दे रहे हैं। तो मैं वो देख के ना एकदम खुश हो जाता हूँ भाई। इससे अच्छी चीज़ क्या होगी बताओ लाइफ में? इतना सब कुछ क्यूट चीज़ देखना। एंड भाई जब मेरा मूड आउट होता है ना, फ़ोन-वोन सब साइड में, उसका फ़ेवरेट है बॉटल, मैं उसके साथ खेलता हूँ, मेरा मूड सही। एंड वो गाइस, आप उसको कितना भी डाँट लो, कितना भी कुछ कर लो, उसमें कितना प्योर हार्ट है भाई, वो आपसे आएगी वापस से। एंड भाई वो मेरे से गुस्सा होती है क्योंकि मैं उसको नहलाता हूँ, तो उसको नहाना बिल्कुल नहीं पसंद है। गुस्सा हो जाती है एकदम। मैं और एक उसकी रील डालूँगा जिसमें वो गुस्सा हो रही है। तो यू नो ये मेरा एक चैप्टर था सुन अभी की आपको सुनाने का, कि मेरी लूसी कैसे मेरे लाइफ में आई, कैसे उसने एंजल की तरह मेरी पूरी लाइफ बदली। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दो। मैं एक अच्छा यू नो वीडियो बनाने का ट्राई कर रहा हूँ, जैसे-जैसे और मैं वीडियोज़ बनाते जाऊँगा और क्रेज़ी स्टोरीज़ लाते जाऊँगा और बिगर स्केल पे जाऊँगा। तो गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे ऐसी एक अच्छी स्टोरी के साथ। सुन अभी को ढेर से ज़्यादा एकदम ज़्यादा प्यार दो। बाय।